नमस्कार। आप सभी के जीवन की मंगल कामना के साथ हमारे चैनल मंथन ऑफिशियल में आपका स्वागत है। हमारे जीवन में कई बार विषम परिस्थितियां आ जाती है जिससे हम सभी विचलित हो जाते हैं, पर हमें उस समय अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। जो भी होता है उसमें हमारी भलाई होती है। आइए एक कहानी के माध्यम से हम इसे समझें। इससे पहले मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। आइए अब कहानी सुने। एक राजा था। एक दिन वह तलवारबाजी का अभ्यास कर रहा था। उस समय उसकी उंगली कट गई। तत्काल उसकी चिकित्सा की गई। उसके मंत्री ने कहा, राजा, इसमें भी कोई भलाई होगी। राजा को क्रोध आया। बोला, मेरी उंगली कट गई और तुम कहते हो इसमें भी कोई भलाई होगी। उसने मंत्री को नौकरी से निकाल दिया। कुछ दिनों के बाद राजा शिकार खेलने जंगल में गया। वह रास्ता भटक गया। भटकते भटकते किसी कबीले के लोगों ने उसे पकड़ लिया। उनको देवी माता को चढ़ाने के लिए बलि की आवश्यकता थी, तो वे उसे पकड़ के बलि के स्थान पर ले गए। वहाँ पर जब उसकी बलि दी जाने लगी तो कबीले के सरदार ने उसकी उंगली को देखा। उसने पूछा, तुम्हारी उंगली पर यह पट्टी क्यों बंधी हुई है? राजा ने कहा कि मेरी उंगली कट गई है। तो कबीले के सरदार ने कहा कि जिस मनुष्य का अंग भंग हो उसकी देवी माता को बलि नहीं दी जा सकती। उसे छोड़ दिया गया। वो रास्ता ढूंढते ढूंढते अपने राज्य को वापस आया। उसने अपने मंत्री को बुलवाया और उसे सारी बात बताई। उसे बोला कि तुम सत्य कहते थे कि मेरी उंगली कटने में भलाई थी। अगर आज मेरी उंगली नहीं कटती तो मैं जिंदा नहीं होता, पर इस बात में क्या भलाई थी जो मैंने तुम्हें नौकरी से निकाल दिया? वजीर बोला। मंत्री बोला, राजन, उसमें भी भलाई थी। अगर आप मुझे नौकरी से नहीं निकालते तो आप जहाँ शिकार खेलने जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं राज्य से बाहर, मैं आपके साथ होता हूँ। उस दिन भी मैं आपके साथ चलता तो वे लोग आपकी बलि न देकर, मैं स्वस्थ था तो मेरी बलि देते और मैं आज जीवित नहीं होता। तो इसमें आपने मुझे नौकरी से निकाला, इसमें ये भलाई हुई कि आज मैं आपके सामने जीवित खड़ा हूँ। तो राजन, जो होता है उसमें हमारी भलाई होती है। राजा ने कहा, आप बिल्कुल सत्य कहते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में जो भी हमारे साथ घटित होता है उसमें हमारी भलाई होती है। उस समय हम विचलित हो जाते हैं। दुख की परिस्थिति में हमें धैर्य न खोकर प्रार्थना का आधार लेना चाहिए। परमात्मा जो भी बनाते हैं उसमें हमारी परम भलाई होती है। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि भविष्य में भी हम आपसे ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस, कहानियाँ शेयर करते रहें। धन्यवाद।